हर साल की भांति जैसा गिरजाघर में हम लोग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर्व के शुभ अवसर पर धन्यवादी आराधनाओं में शामिल होते हैं, वे भी जाया करते थे। एक साल की बात है, पतरस और पौलुस दो मसीही भाई बहुत अच्छे तरीके से नए नए कपड़े पहनकर गिरजाघर गए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश सुने, प्रार्थनाएं किए, पवित्र प्रभुभोज ग्रहण किए और अपने घर लौटे। और शाम के समय में, जैसा हमारी परंपरा में जो हम आदिवासी मसीह भाई बहन शाम के समय में अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, गाजे बाजों के साथ, सुंदर गीतों के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, आनंदित होते हैं, उनको भी अवसर मिला। शाम के समय आप लोग करते हैं ना? करते हैं। मनोहरपुर वाले लोग नहीं करते हैं, अनंतपुर वाले लोग जरूर करते होंगे। मनोहरपुर वाले लोग भी इस बार से हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली उनको बोल रहे हैं कि शाम से जोरदार नाच देख होना चाहिए, और मैं विश्वास करता हूं ये होगा। तो जैसे आप लोग शाम के समय में झाली करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, गीतों का कंपटीशन चलता है, हमारे ये दो भाइयों का भी उसमें क्या ही वे जलवा बिखेर रहे थे। मैं आप सबों को बतलाता हूँ। सुबह गिरजा गए, सब ठीक ठाक था, दोपहर तक सब ठीक ठाक था, शाम तक भी सब ठीक ठाक था, और जब झाली हो रहा था, गीत गा रहे थे, तो वहां पर कंपटीशन चलता है। करते हैं आप लोग ना? हमारे युवा भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता भी गीतों का कंपटीशन चलता है, मसीह गीतों का, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित गीतों का कंपटीशन चलता है। और वहां पतरस भाई वाह ठीक ठाक पहुंचा, केवल खाया पिया और स्वस्थ उस संगीतमय माहौल में गया, और नगाड़े के साथ या ढोल के साथ वह गीत गाने लगा। और वह गीत इस प्रकार गा रहा था। क्या मैं गाऊं गीत? बोरिंग लग रहा है ना आप लोग को? अब मुखिया अतिथि आप लोग बनाए हैं भाई, और आप लोग मुखिया वक्ता बनाए हैं, तो थोड़ा झेल लीजिए, है कि नहीं? तो यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, पतरस इस तरीके से कुछ गीत गा रहा था। आई जे प्रभु जन्म लेला दुनिया के करल जोत रे, आई जे प्रभु जन्म लेला यहूदा देश के बैतुलम गाँव में, आई जे प्रभु जन्म लेला दुनिया के करल जोत रे, आई जे प्रभु जन्म लेला। अब बारी थी पौलुस की। किसकी बारी थी? पौलुस की। तो ये जो भाई था पतरस, वो खा पी के गया था, और इसलिए वो अच्छी तरह से गीत गाया। अब पौलुस का थोड़ा मिजाज बिगड़ा हुआ था, वह पी खा के गया था, और पी खा करके गया था, तो कंपटीशन में वो भी क्यों हार माने? तुम खले गा सकते हो, तो वह गीत गाता है इसी गीत को ठीक उल्टा। आई जे प्रभु जन्म लेला दुनिया के कड़ाल के जोत ला, आई जे प्रभु जन्म लेला। तो प्रभु में प्रियो, आपके लिए चुनौती है, आप पतरस की तरह गीत गाते हैं कि उस पौलुस की तरह गाते हैं? आप उस पतरस की तरह क्रिसमस मनाते हैं या उस पौलुस की तरह क्रिसमस मनाते हैं? ये आपके लिए चुनौती है। आज चुन लें कि आप कैसे जन्म पर्व मनाने वाले हैं। तो हम अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व मनाते हैं, और आज जब हम क्रिसमस मिलन समारोह मना रहे हैं, क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं, आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से सुने। लूका का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10 में लिखा है,
तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। यद्यपि ख्रीस्त के या प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तिथि के विषय में तीसरी शताब्दी के पहले वर्षों से विचार विमर्श होता रहा। कलीसिया के प्रबुद्ध लोगों ने, हमारे कलीसिया के पुरोधा ने, हमारे कलीसिया के पूर्वजों ने इस पर गहन मनन चिंतन किया। उदाहरणार्थ सिकंदरिया निवासी क्लेमेंट ने 20 मई को क्रिसमस मनाने का सुझाव दिया। चौथी शताब्दी के पहले यह प्रथा मनाना साधारण प्रथा नहीं थी। यह पर 25 दिसंबर को मनाए जाने का पहला उल्लेख फिलोकाली नामक यंत्री में पाया जाता है, जहां 336 ईस्वी सन में एक रोमी प्रथा का वर्णन है। 25 दिसंबर यहूदिया के बैतलहम में ख्रिस्त का जन्म लेना, एक अविज्य सूर्य का जन्म, एक अविज्य सूरज का जन्म, जिसे हम कलीसिया में धर्म का सूरज कहते हैं। उस अविज्य सूर्य का जन्म विषय क्रिस्तीय उत्सव 25 दिसंबर को मनाया जाता था, और यह तिथि संभवतः इसीलिए चुनी गई कि उस उत्सव के स्थान पर धर्म का सूर्य, जिसे कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में मलाकी नबी की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय और 2 पद में पाते हैं, प्रस्तुत किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम में इस तिथि का मनाया जाना रोम से प्रसारित हुआ। पर्व में प्रभु प्रकाशन, जिसे हम कलीसिया में इपिफैनी कहते हैं, अर्थात प्रभु प्रकाशन का उत्सव 6 जनवरी जो ख्रीस्त जयंती से संबंधित था और जो ख्रीस्त के बपतिस्मे के स्मरणार्थ होता था, 4वीं शताब्दी में उसका संबंध ख्रीस्त जन्म से किया जाता था, विशेषकर सीरिया देश में। 5वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी कलीसिया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के अधिक भाग ने 25 दिसंबर को ख्रीस्त जयंती मान लिया, परंतु 549 ईस्वी सन तक यरूशलेम की कलीसिया द चर्च ऑफ जेरूसलम 6 जनवरी को ही ख्रीस्त जयंती मनाती रही। आर्मेनिया की कलीसिया में अब भी ख्रीस्त जयंती 6 जनवरी को मनाई जाती है। पाश्चात्य या वेस्टर्न लिटरेचर में या पाश्चात्य आराधना विधि में यह दिन 3 यूखरिस्तीय आराधनाओं से मनाया जाता है, जो साधारणतः मध्य रात्रि को होता है, प्रातःकाल को एवं दिन को। यह माना गया है कि ये 3 यूखरिस्तीय आराधना ख्रीस्त के त्रिगुण जन्म का प्रतीक है, अर्थात पहला आदि से पिता के वक्ष स्थल में, दूसरा माता मरियम के गर्भ में, और तीसरा रहस्यात्मक रूप से मेरे और आप जैसे विश्वासियों की आत्मा में उसका जन्म लेना। खैर, क्रिसमस या प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जैसी भी क्यों ना रही, चाहे वह 6 जनवरी को मनाने की परंपरा में रही हो, चाहे वह मई में मनाने की परंपरा रही हो, चाहे 25 दिसंबर को मनाने की परंपरा रही, हमारे लिए वास्तविक आनंद की बात यह है कि हमें एक पुत्र दिया गया है। क्रिसमस का यह दिन मानव समाज के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आता है। संत लूका अपने सुसमाचार में कहते हैं, उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे,
वे रात को अपने झुंड की रक्षा करते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ। ईश्वर का प्रकाश उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। नबी यशायाह ने भी भविष्यवाणी की थी कि राजा दाऊद के देश में एक इस्राएल नामक राजा, इमानुएल नामक राजा उत्पन्न होगा और इसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। यद्यपि राजा दाऊद का राजकीय वंश 586 ईसा पूर्व में नाश कर दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 586 साल पहले ये राजा दाऊद का राजकीय वंश समाप्त कर दिया गया था और यहूदियों की आशा समाप्त हो गई थी। वे अपनी कुटिलता एवं अपराधों के कारण यहोवा से विमुख हो गए थे एवं बाबुल की बंधुआई में ले जाए गए थे। उनकी बड़ी दुर्दशा थी, किंतु उनका परमेश्वर इस समय भी उनसे प्रेम करता था। उसने यिर्मयाह से भविष्यवाणी करवाई, जैसा कि हम यिर्मयाह नबी के पुस्तक 23वें अध्याय और 5वें पद से लेकर 6वें पद में पाते हैं। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि दाऊद के वंश में वह एक राजा को उठाएगा जो धर्मी अंकुर होगा। यह राजा अंततः वह पूर्णतया सब कुछ करेगा जो सही और न्यायोचित है। उनका पूर्ण न्याय उसके दूसरे आगमन पर प्रकट होगा। वह धार्मिकता का प्रभु कहलाएगा। शेष जितने हम विश्वासी हैं उसमें पाए जाएंगे, जो व्यवस्था के कारण अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, वे नहीं बल्कि प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए लोग। नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की। यशायाह नबी की पुस्तक 9वें अध्याय और उसके दूसरे पद में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। नबी मीका ने कहा, जैसा कि हम मीका नबी की पुस्तक 15वें अध्याय और उसके दूसरे पद में पाते हैं, हे बैतलहम, हे एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। बैतलहम जो हम अपने मुंह में इस क्रिसमस के समय हमेशा याद करेंगे, गीतों के माध्यम से हम कई बार बैतुलम 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 बोलेंगे। आखिर यह बैतलहम का महत्व क्या है? न्यायों की पुस्तक, धर्मशास्त्र बाइबल में यदि हम न्यायों की पुस्तक 17वां अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि यह बैतलहम जो है वह यहूदा का एक नगर है। रूत की पुस्तक को देखेंगे तो हम वहां पाएंगे पहले अध्याय और 16वें पद में यह रूत का और दाऊद का निवास स्थान था। पहला राजा और उसका 16वां अध्याय और उसके पहले पद को यदि हम देखेंगे तब हम यहाँ पाएंगे इसी के समीप राहेल का देहांत हुआ था। उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय और उसका 16वां पद को यदि हम देखें तब हम यहाँ पाएंगे यहीं पर हमारे उद्धारकर्ता यीशु का जन्म हुआ और इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय और पहले पद में भी पाते हैं। बैतलहम का मूल नाम एफ्राता था
या यरूशलेम से दक्षिण की ओर एक छोटा नगर था। याकूब के समय में भी यह एक छोटा नगर था। इसी नगर के पास याकूब ने अपनी पत्नी राहेल को दफनाया था। उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय और उसके 19वें पद से लेकर 20वें पद को यदि हम देखें तब हम इस बात को पाएंगे। बैतलहम नगर एक पहाड़ी क्षेत्र में था और यहूदा के गोत्र का एक भाग था। यद्यपि यह पहाड़ी स्थान था, फिर भी खेती करने और भेड़ पालने के लिए अच्छा स्थान था। इस बात को पुख्ता करने के लिए आप धर्मशास्त्र में से रूत की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद, 2 अध्याय और 1 पद से लेकर 4 पद तक और सामुएल की पुस्तक 17वां अध्याय और 15वें पद को देख सकते हैं। यह इस्राएल के सबसे बड़े राजा अर्थात दाऊद का घर था। 1 सामुएल 17 अध्याय 12वां पद, 20वां अध्याय और 6वें पद में हम इस बात को पाते हैं। यह दाऊद के महान पुत्र अर्थात प्रतिज्ञात मसीह यीशु का जन्म स्थान भी है। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म का शुभ संदेश गरेड़ियों को मिला, जो हमारे मानव समाज में, हमारे इस दुनिया में, हमारे समाज में सबसे निचले पायदान में पाए जाते हैं, जिनका समाज में उतना महत्व नहीं है, उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म का सबसे पहला सुसमाचार स्वर्गदूत के द्वारा इन्हीं गरेड़ियों को मिला। क्या कनेक्शन है गरेड़िए और प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान गौशाला। सबसे पहले गरेड़ियों का जन्म का सुसमाचार, गरेड़ियों को यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार मिला और प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान भी एक गौशाले में हुआ। प्रभु यीशु मसीह एक गौशाले में जन्मा। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व हर्षोल्लास से मना रहे हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म का क्या संदेश है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम सबको क्या बतलाता है? आखिर यह जन्म पर्व क्या है? ऐसे महान प्रभु हमारे उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश सबसे पहले गरेड़ियों को मिला, जो समाज के सबसे निचले पायदान के लोग थे। उस समय भी लोग अमीरी गरीबी के भेदभाव, जात पात आदि कुव्यवस्थाओं से त्रस्त थे। यीशु ने एक ऐसे समाज के निर्माण की बात की जो प्यार, क्षमा, एक दूसरे के सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित है। एक अच्छे व कुशल सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमारा प्रभु व्यक्ति व समाज के विकास को सत्य पथ पर अग्रसित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। यीशु की शक्ति का मूल रुपये, पैसे, ताकत, अमीरी, गरीबी नहीं, बल्कि बस ईश्वर पिता पर विश्वास ही था। आज हमारे लिए क्रिसमस स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। हमारा क्रिस्तीय आनंद एवं क्रिस्तीयता यीशु मसीह पर आधारित है। एक क्रिस्तीय के लिए, एक मसीह के लिए उसके जीवन का साकार होना और उद्धार पाना सिर्फ मसीह यीशु ख्रिस्त में निहित है। लेकिन इस बात को लेकर आज हम कितने जागरूक हैं और यह विश्वास करते हैं कि लगभग 2025 वर्ष पहले जिस यीशु का आगमन एक बालक के रूप में हुआ, वही हमारा उद्धार करता है। एक बड़ा सवाल चिन्ह हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए है। यदि हम यीशु के जन्म के घटनाक्रम पर नजर डालें तो इसमें यह तथ्य प्रमुख नहीं कि उसे जन्म लेने के लिए एक उपयुक्त स्थान जैसे कि किसी सराय में या किसी महल में या किसी अच्छे घर में जगह नहीं मिली। गरीबी के कारण उसे कड़ाके की ठंड सहनी पड़ी या उसके माता पिता उसे बेहतर सुविधा ना दे सके।
ये सभी बातें क्रिसमस का गहरा संदेश जरूर देती है, पर महत्वपूर्ण यह है कि वह ईश्वर का सच्चा बेटा है, ईश्वर का सत्य पुत्र है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और हम सब भी उस परिपूर्णता के सहभागी बन गए। पाप के कारण जब हम मर गए तब यीशु ने हमें पुनः जीवन प्रदान किया, एक ऐसा जीवन जिसका कभी अंत नहीं। यही प्रभु यीशु के जन्म का सार है। आज हमारे परिवार, समाज तथा कलीसिया के लिए बड़ा प्रश्न है। हमारा क्रिसमस, हमारा जन्म पर किस प्रकार का है? ईश्वर का एक मानव के रूप में देह धारण करने की गहराई को हम कितना समझ पाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मात्र प्रकाश, सज सज्जा, दिखावे, आडंबर, उपभोक्तावाद और खान पान तक ही सीमित रह गया है। इन हालतों से परे हमें आंतरिक क्रिसमस को समझने की आवश्यकता है। हमारी कई कमजोरियां हैं, दायरे और सीमाएं हैं और जीवन के अंत में मृत्यु है, लेकिन यीशु के निर्धारण पुनरुत्थान के बाद वर्तमान मानवता में ईश्वरत्व का वास है। अब ये सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं और मृत्यु एक क्षणिक सच्चाई बन गया है। इसलिए पहले स्थान पर जन्म पर मुक्ति की घटना है। मनुष्य स्वयं को नए सिरे से नवीकृत करता है। वह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान अर्थात पास्का के रहस्य में समाहित होकर ईश्वर के जीवन में प्रवेश करता है, जिसकी शुरुआत बालक यीशु के जन्म से होती है। इसलिए जन्म पर्व को मुक्ति की योजना के परिप्रेक्ष्य में देखना आज महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, यह प्रकाश का पर्व है। यीशु के जन्म से यह मानव समुदाय ईश्वर का पुत्र तथा प्रकाश का पुत्र बन जाता है, जैसा कि हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 और पद संख्या 36 में पाते हैं। तीसरा, जन्म पर या क्रिसमस दुर्बलता का रहस्य भी है। बालक के रूप में देह धारण कर यीशु ने अपने को दीनहीन बना लिया। हमें भी मन से सरल और निष्कपट बनने की आवश्यकता है, ताकि बालक यीशु का जन्म हमारे हृदय में हो सके। हमें पाया वह क्षणिक सजावट से घिरे जटिलताओं के बीच मार्ग तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि यीशु को अपने अपने मनों में जन्म लेने के लिए स्थान दे सके। चौथा, जन्म पर शांति का संदेश है। यीशु ईश्वर और मानव जाति के बीच संधि अर्थात मेल मिलाप का चिन्ह है। ईश्वर और मनुष्यों के बीच क्रिस्त के साथ नया और अनंत परंपरा की शुरुआत का समय है, जब हम एक साथ एक मंच पर या एक ही यूखरिस्तीय आराधना में सम्मिलित होकर रोटी और दाखरस ग्रहण करते हुए भाईचारा और प्यार का इजहार करते हैं, तो एकता और शांति का संदेश हम एक दूसरे को और पूरी दुनिया को देते हैं। पांचवा, जन्म पर सहभागिता का निमंत्रण भी है। मसीह का जन्म सभी समय और स्थान के लोगों के साथ सहभागी होने के लिए हुआ। हम एक ऐसा क्रिसमस उपहार पेश करें जिसमें आपसी विद्वेष समाप्त हो जाए, हम एक दूसरे को क्षमा कर सकें, हमारे बीच के सारे दर्द समाप्त हो जाए और जरूरतमंदों की अपनी क्षमता के अनुसार हम सहायता कर सकें। छठा, जन्म पर खुशी का निमंत्रण है। संत लूका का सुसमाचार चरवाहों को कहता है, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है।
और यही मसीह है। तुम्हारे लिए इसका यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता और मेरे संगी पुरोहित भाइयों बहनों, धर्म बहनों, आज हम सबके लिए यह अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म का शुभ संदेश अपने जीवन के द्वारा दें। जो सुसमाचार को जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस बुलाहट को पहचाने और न केवल अपने लिए जीवन जिए, परंतु हम अन्य लोगों को भी अपनी सुविधाओं में शामिल करें। हम अपनी सुविधाओं से बाहर निकलें, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने समाज में, अपने समुदाय में, न केवल ख्रिस्त भाई बहनों के बीच में, लेकिन संसार के सभी मानव जाति, मानव समुदाय, प्राणी जगत के साथ वही प्रेम प्रकट करें जो प्रभु ने हमें बांटने के लिए दिया है। यह मेरी नई आज्ञा है, देखो जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा हम सबों को आशीषित करे और हमारा क्रिसमस सुंदर और आनंदमय हो जाए। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। थैंक यू।